भगवान राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज, इन दोनों का संवाद है। गुरु है वशिष्ठ जी महाराज, शिष्य है भगवान राम। अब दोनों गुरु शिष्य में क्या संवाद हुआ, ये गुरु महाराज तात्या को समझा रहे हैं। बहुत ही अच्छा गहरा विषय है, ध्यान लगा के सत्संग को सुनो। राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार, इन माया में क्या मिले, सुख दुख रहे नितलार, सुख दुख रहे नितलार, मोय पदवी नहीं भावे, दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे, पार ब्रह्म बिन हंस हो, फिट जीत्यो फिट हार, राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार। राम कहे गुरुदेव को, भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, अपने गुरु को राम कह रहे हैं, ओ गुरु सुनो पुकार, मेरी अंतरात्मा की पुकार सुनो। इन माया में क्या मिले, सुख दुख रहे नितलार। अब ये जो मैं है राजा बना हूं अयोध्या का, और सुख भी मुझे मिल रहा है, तो ये माया का ही तो सुख है। सुख तो माया का ही मिलेगा, माया से ही मिलेगा। इन माया में क्या मिले, सुख दुख रहे नितलार। अब सुख दुख हमेशा मेरे पीछे रहेंगे। अब मुझे ये माया से बाहर निकालो, मैं ये सुख दुख भुगतते भुगतते थक चुका। मोय पदवी नहीं भावे, अब मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए, है तो मैं अभी राजा बना हूं। मगर राजा कैसे बनते हैं, तप करने वाले राजा बनते हैं। तपोवंती सो राजवंती, और राजवंती सो नरकवंती। राजा नरकों में ही जाते हैं। क्यों नरकों में जाते हैं? किसी का अच्छा करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी पर न्याय करते हैं, तो किसी पर अन्याय करते हैं। अब न्याय हुआ तो ठीक है, मगर अन्याय जब हो जाता है तो वो राजा को कर्म लगता है। तो मुझे अब ये कोई पदवी नहीं चाहिए, दीजिए ब्रह्म विचार, मुझे ब्रह्म का भेद बताओ, मुझे भगवान का भेद बताओ। जो भेदी संत जिस परमात्मा को जिस भेद से गाते हैं, जिस भेद से ये भेदी संत भजन करते हैं, वो भेद मुझे बताओ। पार ब्रह्म बिन हंस हो, फिट जीतो फिट हार। भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तो हमारा जीना, क्या कहते उसको, बेकार है, व्यर्थ है। हम कितना भी कुछ कमा क्यों न ले, कितनी भी बड़ी कोई पदवी भी प्राप्त कर ले, फिर भी इसमें कोई सार नहीं है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो हमारा जीवन यूं ही चला जाएगा, बेकार। ये कहा है राम ने। अब वशिष्ठ जी महाराज उनको कह रहे हैं, वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करसी सेव, अंतर करसी सेव, आप आपी गुजोवे। राम राम वो शब्द अरद उरद बिच खोवे,
ये तो चाहिए, हाँ खोवे। सुख राम कहे सुनता तिया, अखंड बताई सेव, वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। अब वशिष्ठ जी महाराज ने अपने शिष्य राम को ये भेद बताया जिस भेद से भजन करने से भगवान मिलते हैं। वाष्ट मुनि अब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव, भेव नाम भेद। हे राम जी आप सुनो, मैं आपको भेद बताता हूं। पार ब्रह्म तब भाससी, भगवान मिलने वाले नहीं है, भगवान की अनुभूति होती है। भगवान की अनुभूति होती है भीतर में, अखंड आनंद आने लगे तब। ऐसा नहीं है कि आप भजन करोगे तो कोई आपको भगवान सामने मिल जाएगा, आप उसको देखोगे, ये बात नहीं है। भगवान मिलने का मतलब है आनंद आना। पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करसो सेव। अंतर की सेवा, भीतर की सेवा, सांस उसास में सुमिरन करोगे तो जो भीतर आत्मा के रूप में ये परमात्मा है उसका अनुभव आएगा, उसकी अनुभूति आने लगेगी। अंतर करसी सेव, आप ही को जोवे। अब भगवान कहाँ है? भगवान कौन है? क्या कह रहे संत? आप ही भगवान हो, आपको ही आपको देखना है। जो मुख दी से दर्पण माही, हरस परस सेवगर साई, दिलही में सायब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा। जैसे दर्पण में हम स्वयं को ही देखते हैं, उसी प्रकार हमें स्वयं को ही देखना है, स्वयं को ही निरखना है। ये कब होता है? जब हम मिटने लगते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोनों समाये। किसी एक को तो मिटना ही पड़ेगा। ये जीव का जीवपना मिटता है, वैसे वैसे हम अपने स्वरूप को जानने लगते हैं। महाराज ने कहा है बेली ग्रंथ में, जब ध्यान की आखिरी स्थिति महाराज की हुई तब महाराज के वचन निकले, ईसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। क्या अद्भुत लकाया? महाराज को अद्भुत लगने में बात ये आई कि कोई दूसरा वहां है नहीं, मैं ही था, मैं ही राम हूं, मैं ही वो भगवान हूं। अब जब हम ही भगवान है तो अभी हम सुख में दुख में क्यों? अभी हम वो स्थिति तक नहीं पहुंचे। जब वो स्थिति में जाओगे सुख दुख रहेगा नहीं, बिल्कुल आनंद ही आनंद रहेगा। सुखराम कहे सुन तातिया, अखंड बताई से। इस प्रकार अखंड भजन की बात रीत बताई। राम राम वो शब्द अरद उरद बीच खोवे। अब क्या करना है? अब ये अरद और उरद को समझ लो। अरद कहते हैं नीचे को, उरद कहते हैं ऊपर को। एक श्वास आपकी नीचे जाती है, एक श्वास आपकी ऊपर आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि श्वास पूरी नीचे पेट तक जाने दो, यानी पेट से सांस लो। भजन जब करते हो तो पेट हिलते रहना चाहिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये ऊपर नीचे को कहते हैं अरद उरद। अब ये अरद उरद बीच खोवे, यानी इसी में ध्यान रखो।
पेट पीठ की तरफ जाना चाहिए, फिर थोड़ा सा पेट फूलना चाहिए। जब श्वासा लेते हैं तो छोड़ते हैं तो पेट की स्थिति को देखते रहो और राम राम रसना से करते रहो। रसना से श्वासा को राम राम करते करते उठाओ और राम राम करते करते श्वासा को नीचे छोड़ो। पूरी श्वास लो, पूरी श्वास छोड़ो। धीरे धीरे इसमें आपका शब्द भी जगेगा और शब्द जागने के बाद वो शब्द पीछम के रास्ते से ऊपर भी चढ़ेगा। ये पूरा रीढ़ की हड्डी के भीतर का जो रास्ता है वो खुल जाएगा और उसमें से प्राण ऊर्जा पिंड से आपकी ब्रह्मांड में निरंतर ऊपर प्रवाहित होती रहेगी। जब सारी प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड में आ जाएगा तब ये सारे दिव्य प्रकाश की अनुभूति आपको होती रहेगी। ऐसा नहीं होता है दिव्य प्रकाश, ऐसे नहीं दिखता है, ऐसी थोड़ी थोड़ी जल दिखेगी अभी, मगर वो रास्ते से हम चल रहे इसका ये प्रमाण जरूर है। तो जितने घंटे आप सांस उसास में आसन लगा के भजन कर सकते हो उतना करो और कोई काम ही मत करो। महाराज ने तो यहां तक किया कहा है, मन सु एक ध्यान सु कीजे और बोध सिर कछुहन लीजे। सो सुरा सायब मन भावे तीन लोक जाको दस गावे। जो मन में केवल ध्यान ही रखेगा और सारी बातों को भूलना ही है, वैसे भी सब कुछ छोड़ के जाना ही है। मनसु एक ध्यान सो कीजे और बोध सिर कछु न लीजिए। सिर पर कोई बोझ रखो ही मत, जो है वो निकाल दो, दे दो। बड़े हो गए हो, बच्चे की शादी हो गई तो बच्चे की सुपुर्द करो। बेटियां तो जाती है बेचारी, धीरे धीरे अपना बोझ कम करो। ये बोझ से दब गए हो, थक गए हो, कितना बोझ उठाओगे। और बोझ सिर कछु न लीजिए। जीवन का असली आनंद भजन में है। जिनको इसका अनुभव हुआ वही जानते हैं। सो सूरा साहेब मन भावे। ऐसे सुरवीर भजनानंदी परमात्मा को अच्छे लगते हैं और जब जीते जी वो मोक्ष में चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद 3 लोक, एक नहीं 3 लोक में उसकी महिमा होती है। मृत्यु लोक में भी उसकी महिमा होती है और स्वर्ग आदि लोक में भी उसकी महिमा होती है। राम राम पद सिमर अरद उरद मन लाओ। सुरत निरत धर लाय करद ओ नाव जगाओ। वाके संग तुम होय ब्रह्म को देखा जाई। पार ब्रह्म का चेन द्वार 10वें के माई। सुख राम कहे सुनता दिया आबिद दी गुरु लाय। रामचंद्र तब हर्ष के बैठा ध्यान लगाया। जब भगवान राम को गुरु ने श्वासोश्वास में सुमिरन का भेद बताया तो भगवान राम को बहुत हर्ष आया कि आज मुझे मेरे गुरु ने भेद भी दिया और हर्षित होकर भजन में बैठ गए। अब सोचो भगवान राम को क्या दुख था। वो तो अयोध्या के राजा थे, फिर भी जब गुरु ने उनको वेद बताया तो कितना आनंद आया और हर्षित होके वो भजन करने लगे। क्या भेद बताया? राम राम पद सिमर। रसना जो है, जीव जो है, जीव से राम राम करो, राम राम छोड़ो मत।
कभी भी जीभ से राम राम करना छोड़ना नहीं है, चुपचाप भजन करना नहीं है, ये भजन नहीं है। पाखा तो आई नहीं पगसु चाले नाय, तो बूढ़ो सुख राम कहे घेर गंडकड़ा खाय। गंडकड़ा कहते कुत्ते को। अब छोटा बच्चा है पक्षी का, अब उसको पांख तो नहीं आई, उड़ने के लिए पंख चाहिए ना। अब पंख आई नहीं और वो पैर से भी नहीं चल रहा है। पंख अगर नहीं आई तो उसको पैर से तो चलना चाहिए, तभी तो कुत्ते से बचेगा। अब पंख आई नहीं और पैर भी वो वहीं खड़ा रहा है, पैर से भी नहीं चल रहा है, तो कुत्ता खाएगा। अब पाखा है ररंकार। पाखा क्या है? ररंकार। ररंकार जागरूक होता है नाभि में। अब ररंकार जगा नहीं और बैठ गए चुप, पैर से चलना यानी सांसों सांस में राम राम करना। ररंकार जगा नहीं, सांसों सांस में राम राम नहीं कर रहे हो, भजन में बैठे हो, काल खा जाएगा। काल रूपी कुत्ता आपको छोड़ेगा नहीं। मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, और वोट कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंधो। ब्रह्मांड में जब प्राण ऊर्जा पूरी वहां जमा हो जाएगी तो अपने आप आपकी जीभ राम राम करना बंद कर देगी। आप चाहे तो भी रसना नहीं चला पाओगे, तब बंद करो, अपने मन से बंद मत करो। राम राम पद सिमर अरद उरद मन लाओ। ये जो नीचे श्वासा जाती है, ऊपर श्वासा जाती है, अरद उरद में मन लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ। मन से देखते रहो कि श्वासा ऊपर नीचे हो रही क्या, पेट हिल रहा क्या। अगर पेट नहीं हिल रहा है, नाभि से ही ऊपर श्वासा ले रहे हो, ऊपर छोड़ रहे हो, तो ये प्राण ऊर्जा पीछन से नहीं पलटेगी। पेट से भजन करो। जैसा कि छोटा बच्चा पालने में सोता है तो उसका पेट हिलता है, वैसा पेट ध्यानी का हिलते रहना चाहिए। पेट से भजन करो, पेट से भजन करो। पेट से श्वासा को ऊपर उठाओ, पेट से श्वासा को छोड़ो। जब ऊपर उठाते हो तो राम राम, जब नीचे छोड़ते हो तो राम राम। इस प्रकार भजन करो। कल तो भजन का मैं तो सोच रहा हूँ 3 घंटे तक करना है भजन। रामू को मैंने पूछा था, उसने भी कहा कि हम रह जाएंगे मगर भजन तो करना ही है। अगर सत्संग में केवल ज्ञान ही होता रहा तो वो सत्संग का कोई महत्व नहीं। सत्संग में ही भजन होना चाहिए और भजन करेंगे। सुरत निरत धर्माय। अब सुरती है हमारा लक्ष्य, ज्ञान। निरति क्या है? निरति है सुरती की ताकत। मैं बताता हूं आपको। सामने लड़की जा रही है और हमारी नजर पड़ गई, क्या गई हमारी? सुरती। फिर सुरती हमने हटा ली, लड़की चली गई, ये हो गई सुरती। अब लड़की जा रही है, लड़की को गौर से देख रहे हैं। अब हमने क्या लगाया वहां? सुरती और निरति दोनों। यानी जब हम किसी चीज को टक लगा के देखते हैं, एक टक, उसको कहते हैं निरति, और थोड़ा सा ख्याल आता है ये सुरती। यानी सुरती की पावर ही निरति है, सुरती की ताकत ही निरति है। तो अब सुरती और निरति और मन, ये श्वासा में लगाओ। श्वासा पेट तक आने दो और उसमें ये सुरती निरति और मन को लगा के रखो। सूरत निरत घर लाए, करद वो नाव जगाओ। अब कौन सा नाम जगाना है? करद। करद यानी करद का अर्थ होता है कट्यार। करद का अर्थ होता है एक ऐसा शास्त्र जो नहीं वो नीचे जाता है, नीचे जाता है। क्या कहते हैं उसको? नीचे गहरी
जगह वो जाता है तो करद नाम है जो श्वासोश्वास में हम राम राम रटन करते हैं। जब पेट पूरा फूलता है और नीचे चिपकता है तब वो प्राण अपान की ऊर्जा जो इकट्ठा होती है उसको कहते हैं करद शब्द। प्राण और अपान यानी इसीलिए तो बन लगा के भजन करना पड़ता। और गुदा से अपान को जाने मत दो, प्राण को ऐसे ये दाढ़ी यहाँ रखो, यानी यहाँ अगर आपकी ये वायु या पवन यही पेट में घूमती रहेगी तो वो एक तो पश्चिम का रास्ता खोलेगी और जिसका खुला हुआ है उसमें से धीरे धीरे बंक नाल से रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाती रहेगी। तो ये अंदर में दर्द करने वाला, छेद करने वाला जो शास्त्र है उसको करद कहा है। बाहर का करद, भीतर का करद है प्राण उपान की ये ऊर्जा। महाराज कहते हैं दोयने जा गुरु लाविया रस्सी, रस्सी रस्सी, जाड़ रस्सी, धांध। जब कोई कुएं में गिर जाता है और उसको तैरना नहीं आता तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं? राजस्थान में, राजस्थान के कुएं बहुत गहरे होते हैं, वहां पानी ऊपर नहीं है, नीचे है। तो ऐसे दोनों तरफ से दो रस्सी में बीच में एक पाटा यानी पीढ़िया लकड़े का, और दोनों तरफ से उसको दो रस्सी बांधते हैं और नीचे छोड़ते हैं और उसको कहते हैं कि इस पे बैठ। और वो पाटा पे बैठता है, दोनों हाथ दोनों रस्सी को पकड़ता है, फिर इधर से और उधर से दोनों तरफ से उसको खींचते हैं। अब उसको कुएं में जो अब मर जाता था, अगर बाहर नहीं निकालते, डूबा था, डूब जाता ना वो, मगर निकालने वाले ने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। अब ये तो हो गया बाहर का प्रमाण। अब हम और सब भवसागर के कुएं में गिरे हैं, सब गिरे हुए हैं। अब हमको निकालने वाला चाहिए सदगुरु। अब सदगुरु कैसे निकालता है? सदगुरु भी दो रस्सी फेंक रहा है हमको, ये रस्सी को पकड़ो। वो रस्सी है सांस उसास की, वो रस्सी है प्राण अपान की। इसका आधार से आप बाहर निकल सकते हो भवसागर से, नहीं तो डूबना तय है। मतलब भजन नहीं करोगे, केवल संगति संगत करते रहोगे तो डूबना तय है। अब भजन का लाभ मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। राम राम रटन कर रहे हो आया, व्यर्थ नहीं जाएगा, मगर बाहर निकालना है, भवसागर से बाहर निकलना है तो भजन करना ही पड़ेगा। और वो भी ये प्राण अपान में पेट हिलते रहना चाहिए। ये है दोए नेजा,
दोए नेजा गुरु लावी आओ पीढ़ी एक बनाए, यानी प्राण और अपान की एक शक्ति बनाओ यहां पेट में। वो शक्ति करेगी क्या? वो आपका बंकनाल का रास्ता खोल देगी, जिसका बंद है उसका। अब जिसका खुल गया उसमें से ये ऊर्जा ऊपर प्रवाहित होगी। इसको कहते हैं पीढ़ी। दोनों की एक ताकत लगाओ, पीढ़ी एक बनाए, दोए नर लागा खींचने हो। अब ये मन और चित्त, कहीं बात आती है मन और प्राण, यानी चित्त और मन भजन में लगाओ। इसी से ये है दो नर आपको भवसागर से ऊपर खींच रहे हैं। भव सूरयो त्रिकोटि हेते, काम क्रोध कारा, शीलता समन घाट सब होगत, लांग हुआ जन पारा। अब क्या है भवसागर? भवसागर भवसागर करते रहेंगे, भवसागर दिखेगा नहीं। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो। सतगुरु ये लो पालिया हो, मेरे सुनो आजा, नहीं तर डूबाता। काम क्रोध मद लोभ, यही भवसागर है, इसमें से बाहर निकलना है। अब सारा संसार इसी काम क्रोध मद लोभ में डूब रहा है। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए, सदगुरु हेलो पाड़ियो। हेलो नाम पुकार, सदगुरु पुकारते हैं और हम सदगुरु की आवाज सुन के उनके शरण में चले गए। खाटू मकराना बिचे, धन धरती के माय, सतगुरु खोजी ना मिला, ताते पायो नाय। खाटू मकराना किसको कहते हैं? राजस्थान में दो शहर है, खाटू और मकराना। दोनों में काफी अंतर है। मेड़ता से आगे जयपुर जाओगे तो आपको मकराना मिलेगा। वहाँ एक ग्रेनाइट होती है, वहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं, जमीन से निकालते हैं। अब खाटू मकरा ना बिचे, धन धरती के माय, सदगुरु खोजी ना मिले, ताते पायो ना। ये कोई सेठ था और उसको एक ही बेटा था। सेठ ने बहुत धन कमाया और कई तिजोरियां धन से भरी थी। एक तिजोरी में उसने एक चिट्ठी लिख के छोड़ी थी, एक कागज, और उस पे लिखा था खाटू मकरा ना बिचे, धन धरती के माय। यानी खाटू और मकराना के बीच में अपार धन गड़ा हुआ मैंने रखा है। जब तुम पूरी तरह से तुम्हारा धन चला जाएगा तब निराश नहीं होना। ये जो मैंने तुम्हारे लिए धन जमीन में गाड़ा हुआ है, ये आप निकाल लेना अपने बेटे के लिए। और फिर आखिरी समय आ गया, अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा अब मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा देर जीवित नहीं रहूंगा,
मेरी 2-3 बातें तुम याद रखना। पहली बात, छांव में जाना, छांव में आना। दूसरी बात, मीठा भोजन करना। तीसरी बात, लोगों को पैसा देना मगर मांगने मत जाना। और ये मेरी सीख हमेशा तुम ध्यान में रखो। छांव में जाओ, छांव में आओ, मीठा भोजन करो। और किसी को पैसा, हम तो सेठ है, साहूकार है, हमको तो पैसा सूद पे देना ही है। पैसा दो मगर मांगने मत लाओ, मांगने मत जाओ। और जब तुम्हारे पास ये धन सारा तुम्हारा चला जाएगा तो मैंने एक तिजोरी में एक चिट्ठी लिखी है तुम्हारे लिए। बहुत सारा धन मैंने जमीन पे गाड़ के रखा है, वो निकाल लेना। अब सेठ जी चले गए। फिर बेटे को पिता ने कही हुई बातें याद आ गई। पहली बात थी छांव में जाना, छांव में आना। अब यहाँ उसका घर था, मकान था और खूब दूर उसकी दुकान थी। अब मकान से दुकान तक टीन का शेड बना लिया, यानी उसको धूप ही नहीं लगे, छांव ही छांव रहे। अब वो छांव में जाने लगा और छांव में आने लगा। फिर कहा था पिताजी ने मीठा भोजन खाना। अब रोज मीठा खाने लगा, सुबह शाम मीठा। अब उसको शुगर की बीमारी थी, इसमें रोज का ये मीठा खाना। पिताजी ने कहा, अब शुगर बढ़ने लगी। फिर पिताजी ने कहा था कि धन देना मगर मांगने मत जाना। अब लोगों को पैसा देता, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, और मांगने जाता ही नहीं। लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छा सेठ है, पैसे ले जाते थे, देते नहीं थे और मांगने आ जाते। यार लो लो लो, कितना चाहिए? 2 लाख लो। पहला पैसा दिया नहीं, मांगने गया नहीं, उन्होंने दिया नहीं। और ऐसे ही करते करते धन भी पूरा खाली हो गया, बीमारी भी बढ़ गई, शुगर और रोज मीठा खाने से। अब धीरे धीरे वो लड़का जवान अवस्था में एक बुढ़ा बन गया। अब कुछ महीनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सेठ जी का गुरु था संत, वो आए सेठ जी के यहाँ। तब तक बच्चे ने तिजोरी में वो जो पिताजी ने लिखा था वो चिट्ठी भी निकाली और उसमें देखा कि खाटू मकराना बिचे धन धरती के माए। अब खाटू से मकराना तक सारी जगह की खुदाई कर ली, जितनी जगह है 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, पूरी जमीन खोद डाली। कितने पैसे उसमें लगे मगर एक कौड़ी भी नहीं मिली। सब तरह से निराश होके धन का पैसा चला गया घाट का और बीमारी बढ़ गई। अब पिताजी के गुरु आए और सेठ जी कहाँ है तो कहने लगे सेठ जी तो चले गए, धाम पधार गए। अरे चलो मैं उनके घर पे जाके मिलता हूँ, कोई बेटा बेटा होगा तो बेटा भी जाने के राह पर है। गया तो बेटा सोया हुआ था बस कुछ ही महीनों का। अब उनका ये रहना, तो संत ने पूछा कि भाई क्या हुआ, ऐसी हालत कैसी हो गई? शेर जी तो बड़े अच्छे थे। अब क्या कहूँ महाराज, मेरे पिता के कहने से ही ये मेरी हालत हो गई। उन्होंने मुझे कहा छाँव में जाना, छाँव में आना और मीठा भोजन खाना और पैसा देके वापस नहीं लाना। अब पैसा देता गया, वापस नहीं आता। पिताजी ने कहा था मांगने जाना ही नहीं। उसने कहा तुमने तुम्हारे पिताजी की बात का मतलब ही गलत निकाला। पिताजी ने कहा था छाँव में जाना, छाँव में आना, इसका मतलब क्या? दिन निकलने से पहले दुकान में जाना और रात में दुकान से वापस आना। सुबह भी छाँव, नहीं तो तुम 9-10 बजे तक सोते रहोगे, फिर धूप निकल जाएगी, तब दुकान करने नहीं जाना, तब तक तो काफी ग्राहक चले जाएंगे। मैं पिताजी ने कहा है कि छाँव में जाना, छाँव में आना, इसका मतलब जल्दी उठ के नहा के दुकान में जाओ
और सबकी दुकान बंद होने के बाद अपनी दुकान बंद करके आओ, धन कमाओगे। ये नहीं किया और तुमने टीन के पतरे ठोक डाले, काफी पैसा उसमें लगा। अब मीठा भोजन ये है कि मीठा भोजन यानी मीठा खाना नहीं है। मीठा भोजन ये है कि भूख लगे तब खाना, भूख लगे तब भोजन मीठा लगता है। अब भूख नहीं लगे कितना भी थाली में अच्छा रहने दो, कहाँ, यहाँ जगह नहीं है ना। भूख ही नहीं है और भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन कभी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी सारी रुचि चली जाएगी। भूख लगने दो, थोड़ा शारीरिक श्रम करो, भूख लगने दो, और फिर भूख न जाने झूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट। भूख न जाने झूठा भात, नींद न जाने। नींद अगर आ रही है तो खटिया टूटी है कि नीचे बिछाने को है कि नहीं है, सो गए। और प्यास न जाने धोबी घाट। अब सच्चा प्यासा है तो पानी का कुछ ये करेगा क्या, हो ये पानी गंदा है, ये खराब है, वो खराब है, बहुत प्यासा है और इधर उधर कहीं पानी नहीं है। फिर कोई कहे भी उसको तो ये तो धोबी का घाट है, यहाँ कैसे पियोगे, प्यासा है तो पीना ही पड़ेगा। तो फिर आपने गलत किया। मीठा खाने का मतलब भूख लगने के बाद खाने, और पैसा देके वापस नहीं मांगना, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ उसका लिख के लेना, बिना लिखे पैसा नहीं देना। अगर तुम 50,000 किसी को कर्जा दे रहे हो तो लाख रुपए की चीज लिख लो। आपके पास चीज गिरवी रखेगी तो मांगने जाना नहीं पड़ेगा, वही आएगा, पैसा भी लाएगा, ब्याज भी लाएगा। पिताजी ने ये कहा है कि भाई बिना गिरवी कुछ सामान रखे पैसा सूद पे दो मत। अब तुम मांगने नहीं जाना करके देते गए। मांगने नहीं जाना मतलब धंधा छोड़ के अगर तुम मांगने जाओगे तो धंधा पे असर पड़ेगा। ऐसा कुछ पक्का बंदोबस्त कर लो कि पैसा अपने आप वापस आ जाए सूद के साथ। ये सब नहीं किया, फिर बच्चा रोने लगा, बेटा है। फिर आखिर में वो चिट्ठी का मतलब, तो खाटू मकराना एक मंदिर था, मंदिर में दो ऐसे खाटू मकराना के खंबे थे। एक जगह मार्बल लगी थी खाटू की, एक जगह लगी थी मकराना की। अब दोनों के बीच में वहां खोदने लगाया संत ने, वहां अपार धन मिला। तो कहने का मतलब जब तक सदगुरु खोजी नहीं मिलेंगे ये भेद हमारे समझ में नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज